दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर राकेश एजुकेशन टीचर। आज हम पढ़ते हैं राजस्थान की बावड़ियाँ। राजस्थान में बावड़ियों का शहर है बूंदी। सर्वाधिक बावड़ियों वाले क्षेत्र बूंदी और शेखावाटी क्षेत्र में हैं। सर्वाधिक बावड़ियाँ कहाँ हैं? बूंदी में और शेखावाटी क्षेत्र में। शंकुधु, शंकुधु के क्या अर्थ है? शक देश का कुआं। शक देश का कुआं सर्वप्रथम बावड़ियों को खोदने की परंपरा शक देश के राजाओं द्वारा प्रारंभ की गई। सेजा, गांव में सोवारों, गांव में सरोवर जो होते हैं ना, सरोवर, गांव के जो सरोवर होते हैं जिनके चारों ओर कुएं बनाए जाते हैं, जिनमें कम गहराई पर ही पानी उपलब्ध हो जाता है, उन्हें सेंजा क्या कहा जाता है? बावड़ियां या बाव, बावड़ियां और बाव क्या कहलाते हैं? बावड़ियां या बाव के लिए संस्कृत में वापिका या वापी शब्द का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी में बावड़ी को स्टेप वैली कहा जाता है। बावड़ियां बनाने में भीनमाल के कारीगर अत्यंत प्रसिद्ध हैं। यह प्रसिद्ध हैं। बावड़ियों का शहर क्या है? बूंदी। आघोर, आघोर क्या है? जल संरक्षण के लिए घर के आंगन के एक निश्चित दिशा में ढाल दिया जाता है तथा इस जल को इस ढाल से टांके में एकत्रित कर लिया जाता है। वह आंगन या आघोर कहा जाता है। आपने पिछले जमाने पुराने में देखा होगा कि यह एक मकान की छत है, इसके नीचे एक गड्ढा किया जाता है, इसका ढाल ऐसा बनाया जाता है, इसका पानी, छत का पूरा पानी इस गड्ढे में आ जाता है। उसे हम आघोर या आंगन कहते हैं। आंगन में ही उस गड्ढे को बनाया जाता है, इसलिए उसके आंगन कहा जाता है। तालाब किसे कहते हैं? वह तल जहाँ पर पानी एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, तालाब कहा जाता है। खाड़, खाड़ किसे कहते हैं? तालाब के केंद्र में खोदा तालाब, ये तालाब मान लीजिए, ये तालाब है, इसके केंद्र बिंदु में खोदा गया गड्ढा जिसमें पानी इकट्ठा किया जाता है और लंबे समय तक पानी इकट्ठा रहता है, उसे हम खाड़ कहते हैं। तकिया, तालाब का सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान जहां तैराक कूदते हैं, वह तकिया कहलाता है। तालाब का सबसे ऊंचा भाग जिसे तैराकी कूदते हैं, उसे तैरते हैं, उसे हम तकिया कहते हैं। डणी, डणी किसे कहते हैं? इस पोखर इसे क्या कहते हैं? इसे पोखर भी कहते हैं। इसे डणी, वो गाँव भाषा में बोलते हैं ना, पोखर किसे कहते हैं? पोखर भी कहा जाता है इसे, पोखर भी कहा जाता है। तथा यह तालाब और नाड़ा का छोटा रूप होता है। मतलब तालाब इतना बड़ा और नाड़ा इतना, इसका छोटा बीज का रूप होता है डड़ी, जिसे बरसात का पानी कुछ समय के लिए इकट्ठा रहता है। अंगोलिया, अंगोलिया किसे कहते हैं? घाट के किनारे पर बने वह छोटे छोटे स्थान जिसका उपयोग साबुन या पत्थर रखने में किया जाता है, वह स्थान अंगोलिया कहा जाता है। पाल, पाल किसे कहते हैं? तालाब के चारों ओर बनी छोटी दीवार जिसके कारण जानवर के गिरने का डर नहीं होता है। पाल कैसे कहते हैं? देखो, ये है सारण, सारण के बैल बैल खींचती है इसको, और इसके चारों ओर गहरे हुए कुएं, गहरे कुएं के पास वह ढाल या ढालू रास्ता, चारों तरफ का जो रास्ता होता है उसे सारण, ये सारण कहा जाता है। ये सारण है, जिसे बैल व ऊंट जोड़ी बनाकर चलाते हैं, उसे हम पाल कहते हैं। चलो दोस्तों, अगला पढ़ते हैं बमी। बमी क्या है? तालाब के चारों ओर पाए जाने वाला वह गड्ढा जिसमें पानी रहता है तथा उसके बारे में माना जाता है कि इस गड्ढे से पानी पाताल में चला जाता है।
कोस, कोस किसे कहते हैं? हेलो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल अगर हमारी पढ़ाई अच्छी लगे तो आपको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल पर राकेश एजुकेशन टीचर सब्सक्राइब करने। कोस, कोस किसे कहते हैं? 7 घड़ों का पानी, चमड़े का ढोल होता है ये, इसे कोस कहा जाता है। चमड़े का ढोल, ये ढोल होता है चमड़े का, इसमें पानी भर देते हैं, उसे हम कोस कहते हैं। जिसे हम कोस का शाब्दिक अर्थ है कोसों दूर चले ढोल हमारा। चमड़े का ढोल कोस कहा जाता है। हेलो दोस्तों, अगला पढ़ते हैं बरत। बरत क्या चीज़ है? बरत है कोस को खींचने के लिए बनी भैंस की चमड़े की रस्सी को बरत कहते हैं। 12, 12 क्या कहते हैं? ऊंट या बैल की जोड़ी, ऊंट या बैल की जोड़ी जो बरत से जोड़कर कोस से पानी खींचने को कहा जाता है 12। हेलो दोस्तों, भाड़, कोस का भार जिस पहिए पर होता है, जिस पर यह बरत फिसलती है, भाड़ कहलाती है। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, एक और दूसरे पार्ट के साथ में पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम राजस्थान की बावड़ियाँ सेकंड पार्ट। ये स्वयं के बनाए हुए नोट्स हैं, ये हर भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो हमने दिन रात मेहनत कर कर बनाए हुए हैं।